हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द टॉपिक रे ऑप्टिक्स। वी हैव ऑलरेडी डन 5 क्वेश्चंस ईच ऑन ग्रेविटेशन एंड रोटेशन। दिस इज द 5th क्वेश्चन इन रे ऑप्टिक्स। और मैग्नेटिज्म के भी 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे कम्युनिटी पेज पे। जाइए, अगर अभी तक उनको अटेम्प्ट नहीं किया है तो अटेम्प्ट कीजिए और उसका आंसर ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो है रे ऑप्टिक्स का, दिस क्वेश्चन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक हॉलिक्स। ठीक है, वहाँ से सवाल को उठाया गया है और वहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू इंटीजर फॉर्म। ठीक, सवाल में कहता है देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ अ स्मॉल थिन सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, स्मॉल है, थिन है, कन्वर्जिंग लेंस है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द होल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, ये एक होल है, अगर डायमीटर आधा है यानी कि रेडियस भी आधा है। सो अगर मैंने इस लेंथ को r बोला है, देन दिस लेंथ, दिस थिंग बिकम्स 2r। ठीक है, अच्छा, देर इज अ पॉइंट लाइक लाइट सोर्स एट a इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है विच इज अ लाइट सोर्स। Lens can be placed at a distance of x or y from the light source in order to get single circular illuminated bright spot on the wall which also has a sharp edge. Then the value of x plus y in centimeter is how much? ठीक है, तो अगर ये सेटअप है आपके पास एंड दिस इज द स्क्रीन। ठीक है, ये आपका वॉल है, सवाल में कहीं लिखा है ना अवे फ्रॉम दी वॉल। तो ये जो है ये आपका वॉल है, इस पे ही आपको लाइट सोर्स का ब्राइट स्पॉट बनने वाला है। तो कैसे बन रहा होगा रे डायग्राम? अगर हम देखें, एक रे तो यहाँ से सीधी जाके ऐसे और एक रे यहाँ से सीधी। तो इन दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में जितनी भी रेंज होगी वो इस तरीके से फॉल कर रही होगी। ठीक है, फॉल कर रही है। अब हमसे सवाल में कह रहा है यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है विद अ शार्प एज। विद अ शार्प एज एक सर्कुलर इल्यूमिनेटेड स्पॉट है, जिसका मतलब अगर हम इसके अपर मोस्ट एज से एक रिफ्रैक्शन ले तो उसको ऐसे ही कन्वर्ज करना चाहिए, ऐसे ही कन्वर्ज करना है, इस तरीके से नहीं कन्वर्ज कराना। ठीक है, इस तरीके से अपने को कन्वर्ज नहीं कराना है। अगर ऐसा हो रहा है दैट इज गोइंग टू इम्प्लाई कि एक शार्प एज नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होके वो समझिए इधर ही आ रहा है आपको। ठीक है, सेम गोज फॉर ओवर हियर, यहाँ से रिफ्रैक्शन होके इधर आ रहा है। इसका मतलब आपके वॉल पे कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट बना होगा, इस तरीके का एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर है। बढ़िया, अब हमें सॉल्व करना है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो सवाल के हिसाब से हमें साफ साफ दिखाई जा रहा है कि दो वैल्यूज पॉसिबल है, x एंड y। तो अगर x है या फिर अगर y है देन व्हाट इज द सम ऑफ दैट वैल्यू x एंड y। ठीक, चलिए सवाल को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका फिगर हो गया एंड लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम, है ना। तो एक रे आपको यहाँ से निकाल के इधर, एंड दूसरी रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ आनी चाहिए और इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, भले ही स्क्रीन ने उसे रोक दिया है, वॉल ने उसे रोक दिया है, लेकिन अगर इमेज बनता आफ्टर रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे बनता। ठीक है, यहाँ पे बनता, इसे हमने बोल दिया आई। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, हमने इस वाले डिस्टेंस को u मान लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस u है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको कितना हो जाएगा, 9 माइनस u। बढ़िया, और इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? इमेज डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे लेंस से। सो ये आपको हो गया v। ठीक है, ये अपना v हो गया। बढ़िया, अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट I है, इसे हम A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, इसको C, इसको D, और इस वाले को हम E बोल देते हैं। लेट अस कॉल इट एज E। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, आपके पास
ध्यान से देखिएगा जो जो ट्राइंगल हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल CDI एंड ट्राइंगल ABI, राइट। सो अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल को देखें तो सिमिलर है, साइड प्रोपोर्शन होंगे, तो हम कह सकते हैं दैट CD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाई BI, ठीक है। अच्छा, CD क्या है? CD को अभी फिलहाल CD ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, देन AB क्या है? 2R है, राइट। DI कितना होगा? DI कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी V माइनस दिस वैल्यू 9 माइनस U, तो ये हो जाएगा V माइनस 9 प्लस U, तो यहाँ पे लिख दीजिए V माइनस 9 प्लस U डिवाइडेड बाई BI, एंड BI इज व्हाट? BI इज V, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं। V क्या है? V इज योर इमेज डिस्टेंस, है ना। तो अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो वहाँ से आपका V का फॉर्मूला रीअरेंज करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग साइन के साथ पुट कर रहे हैं, U को हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स माइनस U। F की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, हमें सवाल में दे रखा है। दिस इज अगेन माइनस U प्लस 4, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 4U डिवाइडेड बाई U माइनस 4, तो यहाँ पे इस V को रिप्लेस कर देंगे, दिस बिकम्स योर 4U डिवाइडेड बाई U माइनस 4 माइनस 9 प्लस U होल डिवाइडेड बाई 4U डिवाइडेड बाई U माइनस 4, ठीक। अच्छा, नाउ लेट अस सी सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OCD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल पे आपका सिमिलर है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं EB बाई CD, है ना। EB बाई CD इज इक्वल टू OB बाई OD, ठीक है। अभी अपना EB कितना है? R है ना। क्या सवाल में लिखा था कि जो डायमीटर ऑफ लेंस है दैट इज डबल ऑफ डायमीटर ऑफ होल, तो ये आपका R हो गया। CD को CD ही रहने देते हैं, दिस इज इक्वल टू OB आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और OD आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना उल्टा कर दो, CD बाई R इज इक्वल टू 9 बाई U, ठीक। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दो, यहाँ पे भी CD बाई R है, यहाँ पे भी CD बाई R आया है, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट यू विल गेट इज 9 बाई U को यहाँ पे पुट कर दो अगर, सो 9 बाई 2U इज इक्वल टू ये वाला चीज़ है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो U माइनस 4 है, इसको LCM लो, तो ये आपको हो जाएगा कितना? 4U माइनस 9U प्लस 36 प्लस U स्क्वायर माइनस 4U होल डिवाइडेड बाई U माइनस 4, दिस बीइंग डिवाइडेड बाई 4U डिवाइडेड बाई U माइनस 4, तो ये U माइनस 4 तो अपना ख़त्म हो जाएगा, दिस 4U एंड दिस 4U गेट्स कैंसल्ड, ये 2U है तो ये आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 9 दैट इज योर 18, और न्यूमरेटर में अपने पास है माइनस 9U प्लस 36 प्लस U स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपको 0 इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 9U प्लस 18, राइट। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, 6U माइनस 3U प्लस 18, ये 0 है तो यहाँ से आपको दिखेगा U माइनस 6 ब्रैकेट U माइनस 3, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 6 या 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक आपका x हो गया, एक आपका y हो गया, तो इस सवाल का आंसर x प्लस वाई 3 प्लस 6 विच इज 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको समझ में आया होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई कि हाउ वी कैन थिंक इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए स्टे ट्यून्ड, हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे और सवालों में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।